प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का पेपर। और छात्रों, साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में आपसे कितना प्रश्न पूछेगा और आपको OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरना है और कितना नंबर का प्रश्न रहता है। सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरा जाता है। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र मिलेगा और साथ ही एक ऐसा OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा। यहाँ पर समझ लीजिए अपने OMR उत्तर पुस्तिका को, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया प्रश्न। तो इससे पहले आपको अनुक्रमांक आपको भरना रहेगा, यानी रोल नंबर आपको भरना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, रोल नंबर भरना रहेगा, फिर उसके बाद इन सबको भरना रहेगा, फिर उसके बाद प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना रहेगा इन सब में, इसको भी आपको भर लेना है। फिर उसके बाद आपको भरना है अपना नाम, यानी कि अभ्यर्थी का नाम, यानी अपना नाम, फिर पिता का नाम यानी अपने पापा का नाम आपको इसमें भर लेना है। फिर उसके बाद इसको भी भर लेना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सब जो भी है इसको भी भर लेना है पूछ कर। और उसके बाद आपका आता है आंसर, तो इसको भी आपको भर लेना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप पेपर करने से पूर्व पूछ करके अच्छे से भर लेंगे। और छात्रों, आप ये समझ लीजिए कि जो आपका OMR उत्तर पुस्तिका है इसमें आपको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है जिससे कि आपका नंबर कट सकता है। तो क्या वो गलत कार्य है, क्या काम है, वो भी आप समझ लीजिए। तो चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यदि आप कुछ इस तरीके से अपना OMR उत्तर पुस्तिका भरते हैं तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे और आपको इसमें जो है कि कोई भी प्रश्न आपका सही नहीं माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा यदि आप इस तरीके से भरते हैं। तो तरीका क्या है वो समझ लीजिए। तो ये तरीका देखिए आपका गलत है। यदि यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि उसमें आप 2 बार काला करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। इस तरीके से भी भरेंगे तो भी आपका गलत माना जाएगा। एक में कट का चिन्ह लगाते हैं और दूसरे में ब्लैक बिंदु का चिन्ह लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ये भी आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पे कट का चिन्ह और सही का चिन्ह लगाते हैं तो भी आपका गलत माना जाएगा उत्तर। ये भी तरीका आपका गलत है जिसमें कि आप आधा काला करते हैं। और ये जो तरीका है आपका ये बिल्कुल सही है। आपको अपने चारों जो ऑप्शन है उनमें से आपको एक में ही काला करना है। यदि आपका डी सही है तो डी को ही काला करना है, ए सही है तो ए को ही काला करना है, सी सही है तो सी को ही काला करना है। समझ गए आप? चलिए समझ लेते हैं अब अनुक्रमांक कैसे भरा जाता है। तो अनुक्रमांक यदि मान लीजिए आपका 17, 32, 172 है तो आपको कुछ इस प्रकार से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका अनुक्रमांक है उसको इसमें भर लेना है अपने प्रवेश पत्र से। इसमें भरने के बाद इसको भी आपको काला करना है, तो इसे भी आपको सीखना होगा। एक यहाँ पर आपका है तो एक को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ढूंढ लेना है, एक जहाँ पे रहेगा उसको काला कर लेना है। 7 ऊपर से लेकर नीचे तक 7 को आपको ढूंढ लेना है, 7 यहाँ पे 7 को काला किया गया है। 3 ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ढूंढ लेना है, 3 यहाँ पे इसलिए 3 को यहाँ पे काला किया गया है। 2 ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ढूंढ लेना है, 2 यहाँ पर है इसलिए 2 को यहाँ पे काला किया गया है। 1 को काला किया गया है, 7 को यहाँ पे काला किया गया है, 2 को यहाँ पे काला किया गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे भरना है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो उसके बाद मुख्य प्रश्न पुस्तिका, तो उसका भी आपको नंबर भर लेना है क्योंकि ये भी जरूरी है। आपके प्रश्न पत्र पर एक नंबर लिखा रहेगा, उसको भी इसमें भर लेना है, फिर उसको काला कर लेना है। क्लियर हो गया? फिर इन सबको भी भर लेना है। फिर अब देखिए आपका मेन चीज ये भी है, यदि आपका उत्तर ए सही है, प्रश्न नंबर 8 का यदि उत्तर ए सही है तो आपको ए को
ऐसे कुछ इस प्रकार से काला करना है। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अब अपने हम प्रश्नों की तरफ और इसे हम देखते हैं और सोल्व भी करेंगे। तो छात्रों, ये खंड पहला है, तो हर खंड में आपसे 4-4 प्रश्न पूछता है। तो चलिए खंड के प्रश्नों को देखने से पहले हम इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसको हम जो है कि सोल्व करेंगे। जब भी आप प्रश्न सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप निर्देश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, प्रश्न क्या बोला है? आपको 4 आकृतियां दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है, यानी 3 आकृतियां समान है, एक अलग है। तो उसी अलग आकृति को आपको ढूंढना है, अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। तो इसमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है? आप ढूंढकर पहले बताइए। तो प्रश्न नंबर 1 आपने ढूंढ लिया। चलिए हम बताते हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपका बी वाला है। कैसे बी वाला है वो भी समझ लीजिए। तो सब में देखिए एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। छोटे वृत्त के ऊपर ऐसे एक रेखा खींचा गया है। इसमें भी देखिए एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। छोटे वृत्त के ऊपर ऐसे एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त। तो छोटे वृत्त के ऊपर ये खींचा गया है, जबकि इसमें क्या है, छोटा वृत्त भी है, बड़ा वृत्त भी है, और यहाँ पे क्या है, ये बड़े वृत्त के ऊपर खींचा गया है। इसलिए ये बी वाला इन तीनों से अलग है। ये ये यानी ए, सी और डी समान है, ये अलग है बी वाला। तो यही आपका सही होगा। इसको आपको काला कर देना है। तो एक के बी में आपको काला कर देना है प्रश्न नंबर 1 में। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 2। तो दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो अब इसमें देखिए सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो दूसरे का देखिए जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो भी आप समझने का प्रयास करिए। तो इन सब में क्या है, रेखाएं 2 खींची गई हैं, सब एक दूसरे को काट रही हैं, जुड़ रही हैं। यहाँ पे भी देखिए टच हुआ है, प्लस का चिन्ह बना गया है। यहाँ पे भी देखिए 2 रेखाएं हैं, टच कर रही हैं, जबकि ये क्या है, समान रूप से जा रही हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, टच नहीं हो रही, अलग अलग रेखाएं हैं, इसलिए ये आपका अलग है। यही आपका सबसे अलग आकृति है और ये आपका सही होगा। इसको आपको प्रश्न नंबर दूसरे के डी को आपको काला कर लेना है OMR उत्तर पुस्तिका में। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 3। अब तीसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है? ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए और कमेंट में बताने की कोशिश करिए। तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपका ए वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। सब में देखिए ब्लैक वाला एक दूसरे के तरफ जा रही है, टच कर रही है एक दूसरे को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जबकि इसका क्या है, ये आगे जा रहा है, ये इससे पीछे आ रहा है, इसलिए ये सबसे अलग है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपका डी वाला होगा। क्यों होगा वो भी समझ लीजिए। तो डी वाला इसलिए आपका अलग होगा क्योंकि सब में देखिए कैसे बना हुआ है चित्र, और इसमें देखिए कैसे बना हुआ है चित्र। इसके देखिए 4 भुजाएं हैं, ठीक है।
अब कुछ इस प्रकार से समझिए, इन सब के ऊपर देखिए ऐसे चित्र बना है, ठीक है। इसमें भी देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे चित्र बना हुआ है, इनमें भी देखिए वही समानता है, ये पूर्ण रूप से मगर बन गया है, लेकिन ये तीनों में कुछ समानताएं हैं, ये उनसे थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा है। इसमें क्या है, ऐसे नहीं हुआ है, जबकि ऐसे 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 रेखाएं खींचकर एक चित्र बना रही है, इसलिए जो आपका चित्र है वह सबसे अलग है। छात्रों, आई होप कि आपको ये सब जो हमने आपको समझाया था ये सब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी के लिए अभी से इस वीडियो पे कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।